जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता है जो एसएससी फेज 13 का अप्लाई शुरू हो चुकी है। आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी अभी तक फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। आप लोगों से जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनके लिए भी और जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है उनके लिए भी इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट कवर करूंगा जो कि जानना हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो सालों साल से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन सभी को इस पॉइंट को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पूरा खेल इस जो मैं लिखा हुआ है कुछ एक पॉइंट उस पॉइंट में ही छुपा हुआ है। एसएससी फेज 13 में 2025 में आपको सिलेक्शन पाना है तो इस पॉइंट को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट में आपको नौकरी पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सी ऐसे पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे खेल इसी में छुपा हुआ है। एक प्रार्थी मतलब एक कैंडिडेट, एक बच्चे कितने बार फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार या पूरे 27 बार, क्योंकि जो 9 जोन में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को बांटा गया है उसमें आप हर जोन के लिए आपने अप्लाई कर सकते हैं। वो इसमें पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। कौन सी जोन आप चुनेंगे, कौन सी पोस्ट को चुनेंगे, आप पोस्ट कोड के मुताबिक आपको चुनना है ताकि आपको एसएससी फेज 13 मतलब इस साल 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। पूरा समझा के जाऊंगा जो कौन सी जोन और कौन सी पोस्ट को आपने चुनना है। ठीक है, पोस्ट कोड क्या है एक इंपॉर्टेंट है, वो भी समझाऊंगा। जोन सिलेक्ट के बारे में समझाऊंगा और लैंग्वेज मेल फीमेल सभी कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे ऑल इंडिया में बेसिस में ये वैकेंसी निकली हुई है ताकि हर कैंडिडेट, हर इंडिया के हर कोने में जो बच्चे रहते हैं सबके अपना अपना लैंग्वेज में एग्जाम दे पाएंगे क्या, और ही कुछ है वो मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा। कट ऑफ मार्क्स सबसे बड़ा खेल है, ये कट ऑफ मार्क्स जो आप सुनते जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो में आप सुने होंगे जो आपको क्या 30 मार्क्स नहीं ला सकते, क्या 40 मार्क्स नहीं ला सकते, क्या 20 मार्क्स नहीं ला सकते। ये क्या खेल है ये आपको समझाऊंगा और लास्ट में समझाऊंगा कैसे अप्लाई करोगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्या क्या। ये सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया तो पूरे खेल खत्म, आपका भैंस गया पानी में। आप तो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, आप सोच ही नहीं सकते। सिलेक्शन पाना तो बहुत दूर की बात है, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए 2025 में, तो इसी भर्ती में ये जो वैकेंसी में आपका एक सिलेक्शन हो जाए, एक सरकारी नौकरी के लिए आप सिलेक्ट हो जाए, इसीलिए हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरा साथ देंगे। चलिए वीडियो को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, जिन लोग इस चैनल में पहली बार हैं सभी कैंडिडेट, सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब अपडेट अपलोड करूं सबसे पहले डेली बेसिस पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 2025 में जो आपका सपना एक गवर्नमेंट जॉब पाने का वो आपसे पूरा हो जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना इतना ही जरूरी है ताकि यहां पे बेहतरीन तरीका से आपको नोटिफिकेशन का एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं और साथ ही साथ एसएससी बैंक और रेलवे में क्रैक करने का जो स्ट्रेटजी रहेगा, कैसे क्रैक कर पाएंगे उसको, साथ ही साथ उन तमाम सारी पोस्ट पे जॉब करने का जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके वीडियो को समझते हैं। दोस्तों देखिए एसएससी फेज 13 2025 का रिक्रूटमेंट जो कि एक सिलेक्शन पोस्ट है, टोटल वैकेंसी कितना है 2402 वैकेंसी का एसएससी के तरफ से निकली हुई है, जो कि हम डिटेल्स में जोन वाइज, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज सब कुछ जानेंगे और फिर उसके बाद ही आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं जो अप्लाई शुरू हो चुकी है 2 जून से और लास्ट डेट 23 जून तक चलेगी, तो हाथ में 20 दिन का समय लगभग है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो आप पूरा डिटेल्स में समझिएगा
फिर आपने अप्लाई जरूर कीजिएगा, ताकि एसएससी फेज 13 जो सिलेक्शन पोस्ट है, ये बहुत सारी विद्यार्थियों को, बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं होता है जो क्या होता है। तो चलिए, ये है आपके लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देखिए एग्जाम कब से है, 24 जुलाई से 4 अगस्त तक हो जाएगा। करेक्शन विंडो, देखिए करेक्शन विंडो कब है, करेक्शन विंडो 28 जून से 30 जून, 3 दिन आपको हाथ में मिलेगी, ताकि उसमें कोई अगर गलती से कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको सभी को पता है जो क्वालिफिकेशन चाहिए, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन। तीनों कैंडिडेट, तीनों विद्यार्थी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन पास है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, देखिए एज लिमिट क्या है, एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, और पोस्ट वाइज किसी पोस्ट में 25 साल अपर लिमिट, किसी में 28, किसी में 30, किसी में 32 और किसी में 40 तक आपका एज है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए होंगे क्वालिफिकेशन और एज लिमिट पोस्ट वाइज आपको बता दिया। फीस कितना लगेगा, देखिए फीस 100 रुपया पहले से आपको पता है, ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एग्जाम जो एप्लीकेशन फी है वो नहीं लगेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं सैलरी का। सैलरी कितनी मिलेगी, देखिए पोस्ट वाइज आपको अलग अलग सैलरी मिलेगी, क्योंकि 10th के लिए ज्यादा सी बात है जो पे लेवल 1 है, यहाँ पे पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 7 तक की आपको सैलरी देखने को मिलेगी, जिसमें ज्यादा सी बात है 10th है तो पे लेवल 1, और 12th और ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग पे लेवल, जिसमें से आपको इंडियन सैलरी 35K से शुरू हो जाएगा, और आपको जहां पे 1 लाख तक आपको पे इंडियन सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है, ये सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी है, बहुत इजी है। 3 स्टेप में सिलेक्शन है। क्या है, सीबीटी, स्किल टेस्ट और डीबी। सीबीटी क्या होगा, देखिए एसएससी में क्या होता है, सीबीटी जो टेस्ट होता है उसमें आपको 100 मार्क्स, जो 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीए और इंग्लिश, जिसमें देखने को मिल रहा है 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स की है, और 60 मिनट का अंदर आपको खेल खत्म कर देना है। ठीक है, स्किल टेस्ट किनको बुलाएगा, जिनके लिए स्किल टेस्ट की जरूरत है। मान लीजिए आपने कोई टाइपिंग वाला या आपने डाटा एंट्री का ऑपरेटर, ऐसे कोई पोस्ट चुने हैं, तो उनके लिए आपको जरा सी बात है आपको बुलाएगा। अगर उस टाइप के पोस्ट आपने नहीं चुने हैं, जैसे एमटीएस या कोई अटेंडेंट वगैरह, ऐसे बहुत सारी तमाम सारी जो पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है, तो आपने ऐसे पोस्ट चुना है जिसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है, तो आपको जरा सी बात है जो बुलाएगा नहीं, फिर आपको डायरेक्ट डीबी के लिए बुलाएगा। ठीक है, चलिए अभी जब समझते हैं एक बच्चे, एक प्रार्थी, एक कैंडिडेट कितने बार अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन का 19.4 से लेकर 19.6 जो पैरा है उसमें डिटेल्स में एकदम क्लियर कर दिया। क्या डिटेल्स, पहले पैरा में क्या लिखा है, देखिए पहला पैरा में क्या लिखा है, पहले पैरा में लिखा है सेम रीजन, मैट्रिकुलेशन, 12th और ग्रेजुएशन। फिर लिखा है डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट रीजन, सेवरल पोस्ट, डिफरेंट रीजन, जिसको कॉमन कैंडिडेट बुलाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्या है इसको मतलब समझते हैं। देखिए ये देखिए क्या है, देखिए आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 10th, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, 3 टाइप का लेवल का आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। हमने मांगा 10th पास है तो आप सिर्फ 10th लेवल भर सकते हैं, जो 12th पास है वो 2 का भर सकते हैं, 10 और 12, और जो ग्रेजुएशन और सारे लेवल का आप पोस्ट चुन सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप सीआर जोन में आप ग्रेजुएशन पास है, और आप सीआर जोन में 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल तीनों के लिए अप्लाई किया, कर सकते हैं आप। अगर आपने मान लीजिए जो सीआर जोन में आप 10th लेवल भरा, एमपी और जो छत्तीसगढ़ उस जो जोन है उसमें आप 12th लेवल का कोई एक पोस्ट अच्छा लगा वो आपने चुना है, या और
जो वेस्टर्न जोन है उसमें आपको ग्रेजुएशन पोस्ट का कोई अच्छा ऐसा एक पोस्ट चुने होंगे, उसमें अप्लाई किया, तो ये भी कर सकते हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशन में अलग अलग पोस्ट अपने अलग अलग रीजन में चुन सकते हैं। लेकिन एक बात है, मान लीजिए आपने सीआर जोन के लिए भी 3 आपने पोस्ट का अप्लाई कर दिया, एमपी के लिए भी आपने सोचा जी इसमें भी कर देते हैं, सारे में कर देते हैं। एग्जाम बहुत सारी डेट में होने वाला है, तो जिसमें आपका होगा, जिसमें आपका खाली रहेगा उसमें आप जाके एग्जाम दे देंगे। ऐसे बहुत सारी, मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे सोचते होंगे जो मैंने पूरे जोन में ही पूरे 3 को भर देंगे। ऐसे क्या कर सकते हैं भाई? ऐसे क्लियर, बिल्कुल क्लियर बताया। 19.6 जो पैरा है उसमें क्लियर बताया। क्या बताया? एक कैंडिडेट आप 3 बार फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 3 लेवल के लिए। किसी एक ही जोन कर सकते हैं या तीनों अलग जोन में 3 लेवल का कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 बारी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप समझ गए इस बात को? अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। समझ गया? तो ये क्या है देखिए, फिर आपको चुनना है जोन। ये जोन चुनना बहुत, और जोन जो पोस्ट कोड है इसको भी चुनना बहुत जरूरी है। आपको सिलेक्शन पाने के लिए आपको इस फेज 13 में आपको सिलेक्शन पाने के लिए जोन चुनना और पोस्ट चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिरदर्द है। जैसे एक मैंने देखा, मुझे सबसे अच्छा लगा, जो कि सीआर जोन में एक पोस्ट कोड है, सीआर जोन में एक पोस्ट कोड है CR 12825। ये एक MES के अंदर, मतलब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 114 वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी मुझे देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात यह है जो पे लेवल 4 की है। पे लेवल 4 मतलब आपको इनहेंस सैलरी 60 के आसपास मिल जाएगी, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है, साथ आपको एक मिलिट्री में वर्दी नहीं पहनना है, सिविल ड्रेस में आप काम करेंगे। और आर्मी का, मिलिट्री का जो पूरे फैसिलिटी, जैसे कैंटीन फैसिलिटी या जो हेल्थ फैसिलिटी चेकअप कराने का, वो आप ले सकते हैं पूरा। तो ये एक मुझे सबसे अच्छा लगा। किसी कैंडिडेट का मन है तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। जो कैंडिडेट का जो जानना चाहते हैं क्या क्या करना पड़ता है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप कमेंट में एमएस लिखिए तो क्या मैं समझ जाऊंगा। तो आपको एमएस के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो ठीक है, समझ गया। जोन सिलेक्ट बता दिए। लैंग्वेज देखिए, यहां पे लैंग्वेज का क्लियर बताया हुआ है। बाकी जो एसएससी का एग्जाम है वो अपने लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन ये जो फेज 13 का जो है इसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। और सबसे पूरा खेल ये जो कट ऑफ मार्क्स के ऊपर है। देखिए, बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे जो कोई बोलते हैं आप 30% नहीं ला सकते, 20% नहीं ला सकते, 25% नहीं ला सकते। भाई अगर ये मान के चलते हैं जो आपको 30% लाना है या 20% या 25% नहीं लाना है, तो मेरिट जो वार्ड इसमें रखे हैं तो किस चीज के लिए रखे हैं? पूरे खेल तो इसी में ही। अगर आप सोचते हैं जो आपको 30% मिलने से आपको नौकरी मिल जाएगा, ये आपसे बहुत ही गलत फहमी है। क्योंकि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड में इसका वास्तव में और ही कुछ मीनिंग होता है। तो चलिए, उसके डिटेल्स मैं किसी वीडियो में समझाऊंगा, और लास्ट में बताऊंगा अप्लाई कैसे करेंगे और डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा। देखिए, डॉक्यूमेंट और अप्लाई सटीक से होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया या गलती हो गया, मान लीजिए गलती हो गया, तो आपको करेक्शन खुलेगा 3 दिन के लिए, लेकिन उसमें 100 रुपया एग्जाम फी देना पड़ता है, लेकिन उसमें करेक्शन के लिए 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर फिर से करेक्शन करोगे तो 500 रुपया देना पड़ेगा करेक्शन के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो फॉर्म एक बार अप्लाई करोगे वो सही तरीका से अप्लाई होना चाहिए, ताकि आपको करेक्शन करने का कोई गुंजाइश ही ना रहे। ठीक है, तो चलिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले जहां पे रिजेक्शन होता है वो फोटो के ऊपर रिजेक्शन होता है। देखिए, फोटो क्या होता है? फोटो जब आपको खिंचाना है तो उसी टाइम पे क्या है, एकदम स्ट्रेट बैठना है, और जो आई कांटेक्ट है
एकदम जो कैमरा के लेंस है उस पर होना चाहिए। बैकग्राउंड बिल्कुल लाइट होना चाहिए या व्हाइट होना चाहिए। कोई टोपी नहीं पहनना। अगर चश्मा मेरे जैसे चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार के फोटो खिंचाना है। समझ गया फोटो के बारे में। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 20 KB के अंदर। आपका जो क्वालिफिकेशन आपको PDF करके देना है। आपको जो अगर कास्ट का फायदा लेना चाहता है, कोटे लेना चाहता हूं, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट का जो PDF है उसको आपको PDF करके देना है। ठीक है। आपको मोबाइल और ईमेल आईडी तो जरूरी है, आधार कार्ड, ये सब तो जरूरी होता ही है। जो वीडियो में, चलिए दोस्तों देख लेते हैं जो पोस्ट और पोस्ट कोड कौन सी जोन में चुनना है वो थोड़ा बात कर लेते हैं। इसीलिए हम डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज का इस वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में। जय हिंद।